कैसे हैं आप? मैं आपका मैथ टीचर प्रशांत सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले जो हम लोगों ने किया था बेटा डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमने डिराइव किया था, उसको सीखा था, उसके बेसिक्स को जाना था और आज हम उस पर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग करेंगे एंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्या कहता है बेटा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो हम दोनों पॉइंट्स को ले लेते हैं। लेट ए 2 and 3 and B 4 1 are the 2 points in Cartesian plane. We have to find that the distance between these 2 points. डिस्टेंस फार्मूला क्या है बेटा? AB इज इक्वल टू, आप सबको याद होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहाँ 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 डू योरसेल्फ आप खुद से कर सकते हैं, इजी है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 ऑर्डर पे तो दिए हुए हैं बेटा 1 5 2 3 एंड -2 -1 आर द कोलिनियर। लेट A 1 5 B 2 3 and C -2 -1 are the 3 points, और इन्हें हमने -2 -11 1 5 2 3 -2 -11 these are 3 points, और इन्हें हमें कोलिनियर पूछना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बेटा इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता करना पड़ेगा कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस पता करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बेटा x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 3 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 दैट इज -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू अंडर रूट में 5।
अब हम पता करेंगे बेटा B और C के बीच का डिस्टेंस, दैट इज BC। BC इज इक्वल टू x1 y1 x2 y। वैल्यू रखते हैं बेटा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -2 that is -4 whole square plus -11 -3 that is -14 whole square is equal to 16 plus 196 is equal to under root 212। अब हम पता करेंगे बेटा पॉइंट A एंड C के बीच का डिस्टेंस, दैट इज AC। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x1 x2 माइनस x1 दैट इज -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -11 -5 होल स्क्वायर is equal to -3 whole square plus -16 whole square is equal to 9 plus 256 is equal to under root 265। अब अगर जैसे क्वेश्चन में पूछा बेटे कि ये क्या कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब हो गया ये एक सीधी रेखा में है क्या, सीधी रेखा। अगर ये सीधी रेखा में है तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं बेटे कि AB और प्लस BC को जोड़ते हैं तो भी AC के बराबर नहीं है, क्योंकि AC सबसे बड़ी वैल्यू है, इन दोनों से बड़ी है। तो इन दोनों का सम अगर हम करें तो भी इसके बराबर नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि AB plus BC is not equal to AC, so the points hence A, B, C are not collinear। ठीक है बेटा, ये कोलिनियर नहीं। अगर कोलिनियर हैं तो किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का सम अगर हम लेंगे तो तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर तीसरे के बराबर आना चाहिए। ठीक बेटा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो पास करके आप नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में है बेटा कि चेक वेदर पॉइंट्स ऑर्डर पेयर कुछ दिए हुए हैं 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट A 5 - 2 B 6 4 and C 7 - 2 are the vertices of a triangle, and we have to prove that this triangle is isosceles। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस को इक्वल शो कर दें तो हम ये साबित कर सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइए शुरू। सबसे पहले हम पता करेंगे बच्चों ए बी डिस्टेंस फार्मूला वही बच्चों x2 - x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे बेटा x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 5 दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 37। अब हम पता करेंगे BC इज इक्वल टू BC के लिए x1 y1 x2 y2। अब इनके बीच का डिस्टेंस हम पता करेंगे x2 माइनस x1 दैट इज 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 6 दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 36। हमने देखा बेटा कि AB और BC की वैल्यू बराबर आ चुकी। तीसरा हमें पता करने की जरूरत नहीं क्योंकि दो साइड ऑलरेडी हमारे बराबर आ चुके हैं। तीसरा क्यों पता करें? तो हम नहीं पता करते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे AB equal to BC, hence A, B, C are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है बेटा, AC हमें पता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि AB और BC हमारे ऑलरेडी बराबर आ चुके हैं, दोनों की वैल्यू सेम। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है बेटे, तो हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं और हमें ये पता करना है कि क्या ये वर्टिसेस किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ठीक है, आइए पता करते हैं। पहला पार्ट इसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट। लेट A -1 -2 B 1 0 C -1 2 and D -3 0 are the vertices of a quadrilateral। हमें ये बताना है कि ये वर्टिस किस तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। आइए डिस्टेंस पता करते हैं। AB इज इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
ए बी के लिए x1 y1 x2 y2 तो हम लोग वैल्यू रखेंगे बेटा x2 दैट इज 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 0 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ये आ गया हमारा बच्चों ए बी के बीच का डिस्टेंस। अब हमें पता करना है बी सी के बीच का डिस्टेंस। BC के लिए x1 y1 x2 y2 x1 x2 minus 1 minus y1 that is 1 plus whole square plus y2 that is 2 minus 0 whole square is equal to minus 1 that is minus 2 square plus 2 square is equal to under root में 4 plus 4 is equal to under root 8। अब हम पता करेंगे बच्चों सी डी के बीच की दूरी। तो सी डी क्या हो जाएगा बेटा x2 minus x1 that is minus 3 minus 1 whole square plus 0 minus 2 whole square is equal to minus 3 plus 1 whole square plus minus 2 whole square is equal to minus 3 plus 1 that is minus 2 whole square और minus 2 का whole square क्या मिलता है आपको बच्चे 4 plus 4 is equal to under root 8। या फिर इसको 2 under root 2 भी लिख सकते हैं। अब हम पता करेंगे बेटा ए और बी के बीच का डिस्टेंस दैट इज ए डी इक्वल टू x1 y1 x2 y2 x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to minus 3 plus 1 whole square plus 2 whole square is equal to under root minus 3 plus 1 that is minus 2 square plus 2 square is equal to under root 4 plus 4 is equal to under root 8 is equal to 2 under root 2। आप लोगों ने कुछ ध्यान दिया ए बी 2 under root 2 बी सी 2 under root 2 सी डी 2 under root 2 ए डी 2 under root 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके चारों साइड्स इक्वल हैं और चारों साइड्स इक्वल इस कोऑर्डिनेटर के होते हैं। देखिए बच्चों दो चीजें, एक तो स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल होते हैं और एक होता है रोम्बस पे भी चारों साइड इक्वल होते हैं। तो ये चारों साइड इक्वल है तो या तो ये स्क्वायर बना रहा है या रोम्बस बना